एक वर्ष बाद फिर लगने जा रहा है रामपुर मथुरा का मेला। कौन सी वो चौपाई थी और कौन सी ऐसी बात थी जिससे प्रभावित होकर के रामपुर मथुरा में गोस्वामी तुलसीदास जी रुके थे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज यहाँ पर आए थे। जिस समय यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे उस समय यहाँ पर इस घाट का राम घाट नाम पड़ता है, कहा जाता है। यानी हेतु स्थान अति उत्तम है। हम यहाँ पर विश्राम कर ले। राम घाट गुड़िया तहाँ रमई नाम बखान, हृदय राम नृप रामपुर सुनत चित्त हर्षान। आए मुदित रामपुर ग्रामा, तुलसीदास ध्यावत सिया रामा। और खबर पाए भूपति उठि धायो, बंदी चरण वर वास करायो। तो संध्या प्रात दरस हित जाई, सेवत करत हृदय मुदिताई। और सेवा तत्पर नृपहिनी विचारी, कहो मुदित मुन वाक्य हमारी। तो अचल होए नृपता तो वंशा, और करहि अमर भूपी प्रशंसा। और जीत न सकै नगर तव कोई, वृथा न मोरी आशीषा होई। तो रामायण निज कृत पुनिधि थापी, दर्शन तासु करत नर वासी। तो नृप ग्रह मधि हनुमत प्रतिमावर, सुशोभित मुदित आपुखर। हनुमान जी की प्रतिमा भी उन्होंने बनाई थी जो रामपुर मथुरा में है, उनके सामने वो ये जो राज दरबार में हनुमान जी की प्रतिमा लगी है। हाँ, वो इन्हीं की बनाई हुई। देखिए उस एक वर्ष बाद फिर लगने जा रहा है रामपुर मथुरा का मेला। गोस्वामी तुलसीदास की तपोस्थली रामपुर मथुरा में और अब मेला लगने जा रहा है। ये एक वर्ष के बाद में मेला आता है और इस मेले में कौन कौन से आयोजन होंगे इस बार, कुछ खास भी है इस बार मेले में, क्योंकि लगातार रामपुर मथुरा जो मेला है वो आदि काल से चला आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के राजा पूर्वज राम सिंह थे, उनके पूर्वज, उनके द्वारा ये मेला लगवाया जाता था और उसके बाद में लगातार ये मेला अपनी प्रगति पर है। आज हम आपको उन लोगों से रूबरू करवाएंगे जो बताया जाता है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे और अपनी रचना भी लिखी थी। उन लोगों से भी मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे हम इस चीज़ को कि कौन सी वो चौपाई थी और कौन सी ऐसी बात थी जिससे प्रभावित होकर के रामपुर मथुरा में गोस्वामी तुलसीदास जी रुके थे। और बताया ये भी जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर चौमासा बताए थे, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और समाधि स्थल भी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और इसके बाद में ये श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, मुरलीधर मंदिर के नाम से विख्यात है रामपुर मथुरा का। हमारे साथ मौजूद है करुणा शंकर अवस्थी, आप पूर्व अध्यापक भी रह चुके हैं रामपुर मथुरा, और रामपुर मथुरा इस मेले के मैनेजर भी आप रह चुके हैं। हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे, हाँ, तो इसका क्या प्रमाण है? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास महाराज यहाँ पर आए थे। उनकी कुछ लिखी पुस्तकें जो है यहाँ के महाराजा की हैं, महेश्वर भक्त सिंह जी की। उन पुस्तकों में उनका वर्णन है कि तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर आए थे। और कौन सी ऐसी चौपाई थी जो लगभग ये होगा 450 साल पहले की लगभग बात है। उस समय जब ये तुलसीदास जी महाराज जी यहाँ पर आए हुए थे तो वहाँ पर चौपाइयाँ तो खैर हमको हम पढ़ करके सुना सकते हैं। बिल्कुल आप सुना दीजिए। याद है वैसे तो नहीं। हालांकि आपको बता दें कि जो हाँ, जिस समय यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे उस समय यहाँ पर इस घाट का राम घाट नाम पड़ता है, कहा जाता है। और यहाँ पर जो नाव खेता पुल तो थे नहीं उस जमाने में, यहाँ पर नाव से लोग आते जाते थे। उस समय रमई गुड़िया नाम का वहाँ पर था जो घाट खेता था। और या जो है तुलसीदास जी यात्रा, तो उस समय कोई सड़कें वो वाहन से थे नहीं, इसलिए लोग नावों से ही यात्रा उस समय करते थे।
और उस समय यहाँ के राजा का नाम था हृदय राम। हृदय हृदय राम, राजा हृदय राम थे यहाँ के ऊपर। तो जब गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी आए और इस स्थान के बारे में उन्होंने पूछा, सायंकाल हो रहा था, क्या कि घाट का क्या नाम है? राम घाट। और तुम्हारा क्या नाम? कहीं हमारा नाम महाराज रमई। कहीं गांव का क्या नाम? कहीं रामपुर। कहीं यहाँ के राजा का क्या नाम है? कहीं हृदय राम। तो तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वैष्णव थे और राम भक्त थे। कहीं ये तो स्थान अति उत्तम है, हम यहाँ पर रात विश्राम कर लेंगे। तो यहाँ पर उन्हें रात को विश्राम किया, इसी स्थान पर विश्राम किया। देखिए वो चबूतरा उधर बताया जाता है कि चौमासा बिताया था क्या? हाँ, चौमासा 4 महीना यहाँ पर रहे। यहाँ पर अयोध्या कांड की उन्होंने, जो उस समय रामायण की रचना कर रहे थे, अयोध्या कांड की रचना कर रहे थे, वो यहीं पर बैठ करके उन्होंने 4 महीने। आप अभी चौपाई कोई दिखा रहे थे, और चौपाई क्या बताइए कौन सी है? अच्छा, चौपाई। हाँ, चौपाई को आप बता रहे थे अभी कि कोई चौपाई भी यहाँ पर लिखी थी उन्होंने बैठ कर। अरे नहीं, बहुत कुछ लिखा था उन्होंने। न उन्होंने क्या लिखा था, मतलब उस समय के जो हाँ कवियों ने यहाँ पर लिख लिया था जी। राम घाट गुड़िया तहाँ रमई नाम बखान, हृदय राम नृप रामपुर सुनत चित्त हर्षान। आए मुदित रामपुर ग्रामा, तुलसीदास भ्यावत सिया रामा। और खबर पाए भूपति उठि धायो, बंदी चरण वर वास करायो। तो संध्या प्रात दरस हित जाई, सेवत करत हृदय मुदिताई। और सेवा तत्पर नृपहिनी विचारी, कहो मुदित मुन वाक्य हमारी। तो अचल होए नृपता तो वंशा, और करहीं अमर भूपी प्रशंसा। और जीत न सकै नगर तव कोई, वृथा न मोरी आशीषा होई। तो रामायण निज कृत पुनिधि थापी, दर्शन तासु करत नर वासी। तो नृप ग्रह मधि हनुमत प्रतिमावर, सुशोभित मुदित आप कर। हनुमान जी की प्रतिमा भी उन्होंने बनाई थी, जो रामपुर मथुरा में है, उनके सामने। वो ये जो राज दरबार में हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, हाँ, वो इन्हीं की बनाई हुई। देखिए उसकी एक बड़ी खासियत है, राम वो गोस्वामी तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा की रचना की, उसमें लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ वज्र माने उनका गदा जी, और ध्वजा विराजे। अन्य जगह आप हनुमान जी की जो प्रतिमा देखेंगे तो एक हाथ में वो लेंगे, पहाड़ लिए हुए होंगे। तो यहाँ के ऊपर अयोध्यापुरी के अंदर 2 ही उनकी रचनाएं हनुमान जी की उन्होंने स्थापना की, तो वहाँ पर भी वही झंडा उनके हाथ में है, और यहाँ पे राम का भी झंडा उनके हाथ में है। ये भी एक चीज और हम गुरुजी आपसे जानना हाँ, बताइए। रामपुर मथुरा में ये बताया जाता है कि ये जब पहले मेला होता था, हाँ, तब हाथी सजते थे, बहुत सारी चीजें। अरे हाँ, ये मेला की भी प्राचीनता देखिए हमको आप बताते। ये मेला जो आज का नहीं है मेला, ये मेला लगभग 500 सालों से पहले का है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जब यहाँ आए थे, उन्होंने इस मेले का भी वर्णन किया है, और इसमें चौपाइयाँ हैं उस मेले की। अच्छा, जब हाथी घोड़ा और जैसे पालकी भी सजते थे? अरे हाथी घोड़ा पालकी सजते। यहाँ पर इतना बड़ा रथ साखू की लकड़ी का बना हुआ था, 3 मंजिल का, और 3 मंजिल का, ये 2 मंजिल का उसमें यहाँ पर गेट था, वहीं ऊपर से मतलब राम लक्ष्मण सब सजते थे। और उस 3 मंजिल गेट के ऊपर जो है रथ के ऊपर, जिसमें हमारे क्या 6-7 फीट के ऊंचे के पहिए लगे हुए हमने देखा, और कम से कम उसके अंदर 8-10 पहिए होते थे, और लोग गांव के लोग खींच करके ले जाते थे। ये वहीं राजभवन को जाता था ये रथ, वहाँ पर इनकी पूजा होती थी धनुष यज्ञ के दूसरे दिन, और साथ में हाथी घोड़ा पालकी और बाजा गाजा के साथ, और रात को सब पूरे गांव बारात निकाली जाती थी, बारात पूरी निकाली जाती। तो बारात की जो वहीं राजभवन उनकी अगवानी करता था, और वहीं उन पर कलेवा वगैरह जो कुछ भोजन वगैरह था, ये सब कार्यक्रम उसमें हुआ करते थे। ये थे हमारे साथ करुणाशंकर अवस्थी जी, जो पूर्व मेला मैनेजर भी रह चुके हैं और पूर्व जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इन्होंने जो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे उसका वर्णन किया। अब हमारे साथ मौजूद है मेला मैनेजर मुरलीधर मंदिर उस समय जो मेला के मैनेजर हैं रज्जन मिश्रा। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार मेले में आप क्या खास कर रहे हैं? मेले में जैसे हर वर्ष होता था, खास के लिए ये है कि बिहार दरभंगा जो पड़ता है, वहाँ से रामलीला वाले को बुलाया जा रहा है। उस दिन में रामलीला करेंगे, रात में धार्मिक नाटक करेंगे।
कितनी तारीख से मेला शुरू होगा और कितनी तारीख तक मेला चलेगा? ये हमारा मेला 23/11/2025 से शुरू होकर के अभी हमें कह लीजिए कि आदेश की प्रति नहीं प्राप्त हुई है। मांगा तो हमने 20 दिन के लिए है, लेकिन एसडीएम महोदय के यहाँ हमारी फाइल पड़ी है, जिस दिन तक वो देते। मुकुट पूजा और ये आज सब- है, मुकुट पूजा आज है। मुकुट पूजा है। इसके बाद में कौन कौन से कार्यक्रम? इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण का यज्ञ के लिए मांगे जाएंगे। परसों ताड़का वध होगा, उसके बाद सुबाह वध होगा, उसके बाद जलविहार होगी, फुलवारी होगी, उसके बाद धनुष यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे साथ मौजूद थे जो मेला मैनेजर हैं रंजन मिश्रा, और जो आपको जानकारी दे रहे थे कि मेला कब से और कब तक चलेगा। बताया जा रहा है कि ये रामपुर मथुरा का जो मेला है ये प्राचीन मेला है, 500 वर्षों का पुराना मेला है। आप समझ सकते हैं कि रामपुर मथुरा एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं आए और चौमासा एक बिताया। उसके बाद में रामपुर मथुरा गांजर कहा जाता है, गांजर के नाम से विख्यात रहता है। लेकिन यहाँ की जो पौराणिकता की महत्व है उस पर ना तो अधिकारियों का विशेष ध्यान जाता है, ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है कि रामपुर मथुरा एक पौराणिक इतिहास सजोए बैठा हुआ है। अब आप आपको दिखा दें कि ये मंदिर है, मुरलीधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, गेट खोल दो, गेट खोल दो। उसमें श्री कृष्ण और राधा रानी, श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और बाकायदा सुबह से शाम तक जो मंदिर के जो पुजारी हैं पूजा करते हैं। और इसके बाद आपको हम बता दें कि मेला जो होता है रामपुर मथुरा का मेला, ये लगभग पहले तो 1 महीने और 1.5 महीने चला करता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से पुलिस की बंदिशें लगातार बढ़ने लगी। अब उसके बाद परमिशन भी कराना पड़ना होना लगा यहाँ पर। और आपको बता दें कि पहले कोरोना काल के पहले इस मेले के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये मेला अति प्राचीन मेला है, 500 वर्ष पुराना मेला है। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण राधा की जो मूर्ति है, और उसके बाद में राम लक्ष्मण साथ में विराजित हैं यहाँ पर। 500 वर्ष पहले के तो हमारे पास अभिलेख मौजूद हैं, 500 साल के यहाँ के मेले के। इतने बता रामपुर बता भी नहीं जी, तो ये 500 वर्ष के तो अभिलेख हमारे पास मौजूद है। यहाँ मेला लगता था, मुरलीधर मंदिर बना हुआ था, इसके बाद यही इसमें हमारे पास मौजूद है जी। ये कब का मेला लग रहा है ये नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मेला कब का लग रहा है और कैसे लग रहा है। अब आपको दिखा देंगे कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी आए थे और जो रुकने के लिए उनकी व्यवस्था बनाई गई थी, यहाँ पर बनाई गई थी। आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जहाँ रुके थे, यहाँ पर इनके लिए बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक चौमासा बिताया था। प्राचीनतम जो रामपुर मथुरा के प्राचीनतम और इतिहास को संजोए हुए बैठे हैं रामपुर मथुरा के मंदिरों के बारे में अगर जो बात करें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जिनका जो पूर्वज थे उनसे भी पूछा गया तो उनको भी ये जानकारी नहीं कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कैसे, किसने कब कराई थी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये मेला जो है ये बहुत पुराना मेला है, और अब रामपुर मथुरा का ये मेला लगने जा रहा है। आप जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे एक अपील भी मेला मैनेजर के द्वारा की गई है कि जाएं मेला देखें। और इस बार मेले में बिहार दरभंगा से रामलीला मंचन कार्यक्रम के लिए कलाकारों को भी बुलाया गया है। कलाकार आएंगे और अपना मंचन करेंगे और मेला होगा। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।